क्लियर करा लो, कम से कम 3 महीने आना चाहिए। राशन आए ना 2 महीने में रिजल्ट मिलने लगता है। तीसरे महीना में मान लो जब आप फाइनल बढ़ा दोगे बाइंड हो, फिर से जितना खुला रहेगा उस सबको टाइट करें तो फिर पूरा नहीं होगा। शरीर यही है, कोई अलग शरीर नहीं। हाँ जी। नाम बोल दीजिए सर अपना। केदार चौधरी। कहाँ से आए हैं सर? देवास से। देवास मध्य प्रदेश। हाँ। और सर दिक्कत क्या था सर आपको? पैरालाइज। मतलब कहाँ पर है सर, थोड़ा आइडिया दे। ये मतलब हफ्ता शरीर पूरा। अच्छा, कब से हुआ था सर आपको? ये 2018 में। अच्छा, तो कुछ कुछ बार आया था फिर ठीक हो गया था यार। अच्छा, यहाँ पहले आया था? हाँ आया था। गाड़ी में अटैक आ गया वापस। अच्छा, फिर से अटैक आ गया? हाँ चले गए। अच्छा अच्छा, तो सर ये फिर ठीक है। हाथ में उठे थे। अच्छा, कैसे चलेगा? सर ये आपको कब मतलब कैसे अनुभव हुआ था कि आपको पैरालिसिस हुआ था? सबसे मैं सो रहा था। हाँ, सो के उठा 3 बजे रात को। मतलब हाथ ट्रांसफर बंद कर दिया। ये पहला वाला जो अभी 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 दूसरा वाला भी ऐसा हुआ। दूसरे वाले में सर हुआ था? क्या ये अच्छा, डॉक्टर अब दूसरे वाले में पहले वाले में डॉक्टर दिखाए थे किसी हाँ को? दिखाई। कहाँ दिखाए थे सर? इंदौर। डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर पुरानी और डॉक्टर मूले। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी के इलाज से आपका पेट ठीक हो गया? यहाँ ठीक हो गया। हाँ, एक बात वैसा हमको थोड़ा चल के दिखा दीजिएगा सर, हल्का हल्का। बहुत अच्छा। तो नहीं खड़ा हो रहा, पैर मोड़ नहीं रहा था, आदत तो हो ही गई। हाँ तब आराम। इससे चल रहा भाई, एक कैसे चल रहा है? अब का उठिएगा। ये एक रोगी है देवास से, जो मध्य प्रदेश में है। ये बहुत पहले मेरे पास आए थे, एक बार उनको पैरालिसिस हुआ था और एक ही बार आ करके और फिर पुनः नहीं आए, एक ही बार में इन्होंने रिकवरी कर ली। अब इनका ये भूल था। मैंने पैरालिसिस के बारे में बहुत सारे टिप्स बताए, उसमें पैरालिसिस में कितने बार आना पड़ता है बहुत सारे रोगी पूछे, तो मैं यह बता नहीं सकता कि कितने बार आना पड़ेगा। हो सकता है वो अलग अलग परिस्थिति है बॉडी का और उस पर वो डिपेंड करता है। उसको एनालिसिस करना एक बड़ा लंबा विषय होगा, वो घंटों का बात होगा। भाई मैं हर रोगी को ये बोलता हूँ कि जो फायदा हुआ उसमें आप कितना जिंदा हो इस बात को प्रूफ करना है। एक मशीन दे देने के बाद मशीन को कितना बढ़िया से आपने यूटिलाइज किया उसको, वो आपको बताना पड़ेगा। वो टाटा फैक्ट्री नहीं बताएगी, वो महिंद्रा नहीं बताएगी, वो फिएट नहीं बताएगी, वो जगुआर नहीं बताएगी। वो बताना पड़ेगा आपको कि आपने कितने ढंग से उसको यूज किया, माने उस पर जो प्रोग्राम लोड किया आपने वर्क का, तो वर्क का प्रोग्राम क्या था, विषय ये है। तो इन्होंने क्षमा तो मांग ली कि भाई मैं एक बार आया और एक बार के बाद ठीक लगा और उसके बाद हम पुनः नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मेरे क्रिया का 3 प्रोसेस है। मेरे क्रिया में 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं लूज करना, जिसमें एयर की मात्रा, पानी की मात्रा, अग्नि की मात्रा, व्योम खाली पने की मात्रा, पृथ्वी की मात्रा सब समतुल्य हो, माने जो बॉडी में चाहिए रेशियो उस रेशियो में हो। तो उसके लिए तो पहला काम है लूज करना, माने बॉडी को एकदम प्लेस करना, 0-0 करना। तो 0-0 कर देने के बाद 1 हफ्ते में फिर काम करने लायक वो बॉडी हो जाता है। आप दूर के हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 30 दिन के भीतर आ जाए। 30 दिन के बाद एंटी होने लगता है, फिर वो फ्रोजन होने लगता है, जमने लगता है, डिके होने लगता है, ये सब क्रिया होने लगती है। तो 30 दिन के भीतर अगर आते हैं
तो फिर हम उसको रिवाइज करेंगे। मैंने जो वो स्केलेटन सेट किया उसके बाद उसमें जितना भी नस है जिसमें ब्लड जाता है उसके संचारों को नापना, समझना और उसको कार्य में ढालना, ये मेरा काम है। उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा रहता है तो उसको आकर के कराना चाहिए। दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है जब आप बोल देते हैं कि अब हम एकदम फिट हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार आ करके पूरे बॉडी को एलाइन में सेट करा लेना चाहिए। मतलब किसी भी जगह अप डाउन न रहे, तो उससे ये होगा कि फिर जल्दी श्रिंक नहीं होगा, जल्दी से वो बीमारी रिबैक नहीं हो पाएगी। तो ये 3 प्रोसेस है, तीनों में अलग अलग बारंबारता है। किसी का बहुत हार्ड है तो उसको बॉडी खोलने में ही 3-4 बार टाइम लग जाएगा। किसी का लोड करने का क्षमता कम है, प्रोग्राम लोड करने का क्षमता कम है, मेमोरी कम है, तो हो सकता है कि मिडिल वाले में टाइम लगे, 3-4 बार 5 बार टाइम लगे। और बाइंड करने की क्रिया जो है एक ही बार होती है, एक बार में बाइंड होना। तो इन्होंने ना मिडिल की क्रिया ली ना लास्ट की क्रिया ली, तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये बात मेरा कहना है कि अपने बॉडी को अपने समझना होगा। देखो, हम किसी बात को अगर कहते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि तुम्हारा मशीन फ्री होना चाहिए, ये मेरा काम है। अब प्रोग्राम लोड करना ये आपका काम है कि थिंक क्या करते हैं, वो थिंक को किस अंग में कितना डालते हैं सिग्नल में, और कितना प्रेशर फॉर्म करके कोई काम कर लेते हैं। तो इसको तो रीसेट करना पड़ेगा। तो कई बार उसको बहुत लोगों को बताते हैं कि पैर नहीं उठता, पैर डगमगा जाता है, स्टेप सही नहीं पड़ता है। तो उसका 2 कारण है। एक कारण है रेंज और दूसरा कारण है मोमेंटम। तो रेंज और मोमेंटम दोनों को सेट करना होगा। तो उसको हम दोनों को सेट करने बताते हैं कि रेंज कैसे सेट करेंगे, स्केल नीचे डाल करके, और कितना रेंज पर कब पैर रखेंगे। 1 फुट पर रखेंगे, 1 फुट 2 इंच पर रखेंगे, 1 फुट 3 इंच पर रखेंगे, 6 इंच पर रखेंगे, 9 इंच पर रखेंगे और 12 इंच पर रखेंगे। तो ये रेंज तय करेगी, और रेंज बढ़ा देने से मोमेंटम कम हो जाता है, और मोमेंटम बढ़ा देने से रेंज कम हो जाता है। इन दोनों का एक रेशियो होता है। इसलिए रनर का अलग अलग क्वालिटी होता है। एक रेंज वाला रनर होता है और एक मोमेंटम वाला रनर होता है। तो मोमेंटम पे मशीन कितना बार अप डाउन किया, इस पर मोमेंटम आता है। तो 1 मिनट के अंदर उसको काउंट किया जाता है कि 1 मिनट में दूसरा पैर कितना उठता है, अच्छा वाला पैर कितना उठता है, उतना काउंटिंग में होना चाहिए, तभी आप स्टेप सही डाल पाएंगे। और एंगुलर नहीं होना चाहिए, वो घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, वो ठीक 180 डिग्री के कोण पर ही होना चाहिए पहला उठाने का स्टेपिंग, और सीधा उठना चाहिए, माने नीचे से सीधा उठना चाहिए और सीधा रखना चाहिए, उठा करके नीचे रखना चाहिए। ये क्रिया हम बार बार बताते हैं। तो इन सब क्रियाओं को मद्देनजर रखने से आदमी फेरे में नहीं पड़ेगा। अब कोई को घर बनवाना है तो घर बनवा लिया, तो जनरल घर बनाने का उसने खर्च बता दिया। अब उसमें आप क्या क्या विशेष डलवाएंगे, टाइल लगवाएंगे, विंडो फलाना लगवाएंगे, ग्लास लगवाएंगे, तो उसका अलग अलग खर्च आएगा। उसी तरह अलग अलग टाइमिंग का बात है। तो वो तो रोगी ही बता पाएगा कि हम कितने पर आ गए और कितना पर हमको जाना चाहिए। और वो जब सही समझ में आ जाता है तो वो हमेशा के लिए ठीक रहता है। 6 महीने पे एक बार सर्विस कराना चाहिए। ये बात मैं हर आदमी को करवत प्रार्थना करके बताता हूँ। ये आज का मेरा भाषण था और इस पर मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। लकवा, पैरालिसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे आर्थराइटिस कहते हैं,
स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल पेन। आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज। हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।